Hello, good morning everybody. Am I audible? Good morning, sir. Good morning. আমার আওয়াজ আসছে? Good morning, sir. Yes, Good sir. morning, Sir. Good morning, Pinky. Good morning, Sadhana. Good morning, everybody. ঠিক আছে, চল অ্যাটেন্ডেন্স মার্ক করে দিই। So good morning everybody. Today we are going to talk about disk management. आज हम लोग लिनक्स में डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग डिस्क इन लिनक्स। कैसे हम लोग एक लिनक्स में डिस्क के ऊपर माने डिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो इन डिस्क मैनेजमेंट जस्ट मिनट, मैं जस्ट आप लोग को इसका थ्योरी पार्ट कॉपी करते हैं। ठीक है, मैंने नोट्स इधर पे पेस्ट कर दिया है, आप लोग थोड़ा देखना। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ डिस्क मैनेजमेंट। तो आज तारीख कितना है? 26/8। ओके, सो डिस्क मैनेजमेंट, मेरा आवाज आ रहा है सबको? आर यू ऑल एबल टू सी? yes sir Yes. Yes, sir. ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डिस्क मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग दो टाइप ऑफ डिस्क मैनेजमेंट करेंगे। फर्स्ट इज बेसिक डिस्क मैनेजमेंट, जिसमें पार्टीशन बनाना, माउंट करना, उसके अंदर डेटा को रखना कैसे है, उसको एक्सेस कैसे करना, ये वाला पार्ट देखेंगे। एंड सेकेंड आर द एडवांस स्टोरेज ऑप्शंस लाइक स्वैप, लाइक एलबीएम, कोटा, स्टैटिस एंड वीडियो, ये हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज बेसिक डिस्क मैनेजमेंट। कैसे एक डिस्क ऐड करते हैं, कैसे उसको करते हैं, कैसे माउंटिंग करते हैं, ये वाला पार्ट पहले आज देख लेंगे। अच्छा, सो इफ आई गो फॉर ए लिटिल थ्योरी, दैट इज व्हाट इज डिस्क। And disk is a electromechanical data storage device that stores and retrieves digital data. अगर हमको कोई भी डेटा को कोई भी हार्ड डिस्क या फिर कोई भी पेन ड्राइव, कोई भी एसएसडी के अंदर में रखना है, तो जो हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर में मेरा डेटा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क। ठीक है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डिस्क। सो ये जो डिस्क है, ये डिस्क एक्चुअल में डिस्क के अंदर में प्लेटर्स होता है। अगर आप साटा हार्ड डिस्क की बात कर रहे हो, इसके अंदर में प्लेटर्स होता है, उस प्लेटर के अंदर में डेटा लिखा जाता है यूजिंग रीड राइट हेड। अच्छा, अगर आप लिनक्स प्लेटफॉर्म पे कोई जो मेनली हम लोग जितने भी तरीके का डिवाइसेस यूज करते हैं, उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एचडी और एक को हम लोग बोलते हैं एनवीएमई 0N। क्या मतलब? अगर आप अपना लिनक्स सर्वर के साथ में कोई भी पाटा, साटा, स्काजी या फिर यूएस, ऐसा 4 टाइप का हार्ड डिस्क, चारों में से कोई भी टाइप का हार्ड डिस्क यूज करते हो, लिनक्स उसको एसडी नाम से पहचानता है। क्या नाम से पहचानता है? एसडी। एसडी, ओके। एसडी का फुल फॉर्म साटा डिस्क है, बट साटा एज इन ऑल ऑफ द टाइप ऑफ हार्ड डिस्क जिसके अंदर में प्लेटर्स अवेलेबल है। Okay, तो पाटा, साटा, SCSI and USB. I think you know the full form of SCSI, that is Small Computer System Interface. ये एक टाइप ऑफ हार्ड डिस्क है जो जिसका पावर कनेक्टर 4 पिन का रहता है और डेटा कनेक्टर 68 पिन का रहता है, और इसके लिए कोई भी इंटरफेस डिफॉल्ट मदरबोर्ड में अवेलेबल नहीं रहता है। If you want to connect SCSI disk, so you need to connect with SCSI controller card आपको चाहिए, SCSI केबल आपको चाहिए। एक SCSI केबल के साथ आप मैक्सिमम 16 SCSI हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हो। এগুলো আমি সার্ভারে বলেছিলাম। अच्छा, नेक्स्ट इज एसएसडी, जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं।
तो SSD दो वेरिएंट में मार्केट में अवेलेबल होता है। एक को हम लोग SATA SSD बोलते हैं, मतलब जिसका इंटरफेसेस SATA जैसा है, माने 7 पिन ऑफ डेटा कनेक्टर एंड 15 पिन ऑफ पावर कनेक्टर। और एक नया टाइप का हार्ड डिस्क जो मार्केट में अभी चल रहा है, अगर आप नया लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते हो, जिसमें हम लोग SSD हार्ड डिस्क लगाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं NVMe हार्ड डिस्क, दैट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ठीक है, ऐसा टाइप ऑफ हार्ड डिस्क को हम लोग इधर पे NVMe 0N देन 1 2 3 4 ऐसे, पहले वाले को 1 बोलेंगे, दूसरे वाले को 2 बोलेंगे, को 3 बोलेंगे, ऐसे। और अगर साटा पाटा या स्काजी USB को हम लोग अल्फाबेटिकली आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक SDA, SDB, SDC, SDD, ऐसा। ओके, तो ये है बात। नीचे आपका फुल फॉर्म्स का एक लिस्ट मैंने बना दिया है, आप देख सकते हो। पाटा, साटा, स्काजी, USB, SSD है ना NVMe का। जिसका भी फुल फॉर्म आपको चाहिए होगा, आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा। স্যার এসডিডিটা কি আমাকে না কগনিজেন্টে জিজ্ঞেস করছিল এসএসডি আর এসডিডির মধ্যে ডিফারেন্স। SDD বলে কিছু হয় না, HDD হয় আর SSD হয়। HDD আমাকে মানে হচ্ছে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, আর SSD মানে সলিড স্টেট ড্রাইভ। যেটা হার্ড ডিস্ক হবে তার মধ্যে पार्टिकल থাকবে, মুভিং चीज থাকবে, मूविंग कंपोनेंट रहेगा, मतलब प्लेटर्स रहेगा, रीड राइट हेड रहेगा, एक्चुएटर रहेगा, ये सब कुछ रहेगा जो नॉर्मल हार्ड डिस्क में रहता है। लेकिन एक मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। और जो SSD है ये चिप बेस्ड स्टोरेज है, इसके अंदर में फ्लैश ड्राइव्स रहते हैं या फ्लैश कार्ड्स रहते हैं। हाँ, ये बहुत ज्यादा फास्ट है, बिकॉज ये घूमने वाला कोई कहानी नहीं है। अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन में एक बार अगर आ जाते हैं, इफ वी कनेक्ट फर्स्ट SDD, PSSC एंड U का मतलब पाटा, साटा, स्काजी एंड USB, तो हम लोग डेव इज द डायरेक्टरी व्हिच इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर ऑल डिवाइसेस यू कनेक्ट। आप कोई भी डिवाइस अगर अपना सिस्टम पे कनेक्ट करते हो, तो डेव इज द डायरेक्टरी हु इज गोइंग टू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्क। ठीक है, इफ वी कनेक्ट सेकेंड हार्ड डिस्क, तो इट विल बी कॉल्ड एज SDB। अगर थर्ड हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं, तो इट विल बी कॉल्ड एज SDC। अगर हम लोग फर्स्ट NVMe डिस्क कनेक्ट करते हैं, तो इट इज NVMe 0N देन N2 N3 ऐसे। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? यस सर। है सर। इसके सर अंदर ये NVMe जो है ये SSD की तरह काम करता है? ये SSD ही है, लेकिन मॉडर्न SSD है ये। इफ यू वांट टू सी Okay, हाउ NVMe हार्ड डिस्क लुक लाइक, लेट मी शो यू। NVMe हार्ड डिस्क ये रैम जैसा दिखता है। ठीक है, मैं तुमको इमेजेस दिखा देता हूँ। ये देखो, ऐसा है, ये ऐसा है, एकदम चिप जैसा है, ये ऐसा दिखता है NVMe हार्ड डिस्क। ठीक है, इसका जो पोर्ट रहता है Okay. मदर, इसको हम लोग M.2 बोलते हैं। देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है M.2 NVMe PCIe SSD। ठीक है, जेनरेशन 3 है, 1 TB का। ये करीब करीब 5,500-6 हजार का आता है एक। ये देखो 5,000 का ये आता है। ठीक है सर, तो मैंने लैपटॉप में लगाया है इसको। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मैंने भी अपना डेस्कटॉप लिया है, जो मैंने SATA हार्ड डिस्क यूज ही नहीं किया, मेरा 1 TB का यही हार्ड डिस्क है। सो ये सबसे अच्छा रहता है कम्युनिकेशन के लिए, बहुत फास्ट है। हाँ हाँ, हम लिए हैं ये, इसका क्या बोलते हैं, किंगस्टोन का। और इसका बहुत अच्छा है, 3200 पूरा देता है सर। एकदम मेरा 3200 ही है। मैं आप जब भी हार्ड डिस्क खरीदोगे आज के दिन में, पाटा साटा, तो पाटा तो नहीं मिलता, साटा भी लेना नहीं चाहिए। अगर लेते भी हो तो WD का एक रेड सीरीज आता है, WD रेड, बहुत अच्छा है। इसका लॉन्जिविटी है, थोड़ा कॉस्टली है बट बहुत अच्छा है। ग्रीन वाला जनरल है एक होता है, इसका ना WD का सीरीज होता है। हाँ, WD ग्रीन होता है, WD ब्लू होता है, WD रेड होता है। रेड वाला सबसे अच्छा होता है, ये थोड़ा सा महंगा है, 7200 RPM का आता है, बहुत अच्छा है। अब मैंने लॉन्ग टाइम यूज करने के लिए ये बहुत अच्छा। हमारे पास एक 4 TB का ऐसा एक हार्ड डिस्क में लेके आया था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा चलता है। आप अगर SATA हार्ड डिस्क लेना चाहो, तो जब लोगे तो WD का लेना, सीगेट का नहीं लेना। सीगेट का परफॉर्मेंस अभी खराब हो गया। बहुत सालों पहले सीगेट बहुत अच्छा हार्ड डिस्क बनाता था, बट आज के दिन में WD है। सबसे बड़ा बेनिफिट WD का ये है कि WD का हार्ड डिस्क पहला तो बहुत दिन चलता है, प्लस अगर आपका वारंटी के पीरियड पे WD खराब हो गया, तो आपको ऑन साइट वो लोग रिपेयर करके देता है। मतलब आपको कहीं पे उसको लेके जाना नहीं है, वो लोग आपका घर से ही कनेक्ट करके लेके जाएगा, एकदम लेके जाएगा और आपको घर में ही देके जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना है।
सीगेट के लिए उसका सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा। ये है बेनिफिट ऑफ यूजिंग WD वेस्टर्न डिजिटल। सर हाँ हाँ सर बोलो। हाँ सर मेरे पास पेंटियम गोल्ड है सर, इसमें रैम बढ़ सकता है क्या? पेंटियम है तो उसको वर्चुअलाइजेशन के गलती से भी यूज मत करना, फट जाएगा मशीन। ठीक है, उसमें प्रोसेसर है ना। रैम बढ़ सकता है? रैम बना के क्या होगा, सिंगल कोर प्रोसेसर है ना। एक बूढ़ा आदमी को तुम अगर सोचो एनर्जी ड्रिंक खिला दिए, क्या फायदा होगा, कुछ नहीं, मर जाएगा बेचारा हार्ट अटैक से। दौड़ने का मत तो होगा, दौड़ नहीं पाएगा, है ना। আসো, তাড়াতাড়ি তো এসে গেল, তুমি বললে 40-45 মিনিট লাগবে। একজনকে পেয়ে গেলাম, তাকে ধরে চলে বাইকে বাইকে করে ভালো করে। Now let's talk about next. There are three or important informations available in disk management, that is disk, drive, partition and file system. ताड़ाताड़ी बोलो। तो आपके पास 4 एक्चुअल पैरामीटर्स है जो कि एकदम बेसिक चीज है। डिस्क के बारे में हम लोग बात किया, जो हार्डवेयर डिवाइस होता है। देन देयर इज पार्टीशन। पार्टीशन मतलब अगर हम लोग एक डिस्क को लॉजिकली छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उस लॉजिकल डिवीजन को हम लोग बोलते हैं पार्टीशन। ध्यान रखना एवरीबॉडी, एक पार्टीशन के अंदर में आप डेटा को स्टोर नहीं कर सकते जब तक आप उसमें फाइल सिस्टम ऐड नहीं करते। फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम आर द स्ट्रक्चर्स यूज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द फाइल्स ऑन ए स्टोरेज डिवाइस। क्या मतलब, अगर आप एक पार्टीशन मतलब एक लॉजिकल डिवीजन ऑफ हार्ड डिस्क के अंदर में अगर आप उसको फाइल सिस्टम ऐड करते हो तो सिस्टम को पता चलता है कि हमको काम कैसे करना है। ओके, इट इज जस्ट लाइक द ड्राइवर मैनुअल ऑफ द ड्राइव। सोचो कि एक आपके पास काफी सारे पैसे हैं तो आपने एक 4 व्हीलर ले लिया, ठीक है। नाउ यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव इट, तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो इसके बाद में क्या होगा, आपको ड्राइविंग स्कूल में भर्ती होना पड़ेगा, आपको ड्राइविंग सीखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन ड्राइव इट। तो सेम वे आपका सिस्टम पे जब भी आप कोई डिस्क ऐड करते हो तो उस डिस्क को पता नहीं है कि हमको काम कैसे करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, उसके अंदर में उसका मैनुअल या ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये ड्राइवर को ही हम लोग एक्चुअल में फाइल सिस्टम बोलते हैं। विंडोज में क्या क्या फाइल सिस्टम रहता है, FAT32, NTFS, REFS, ये सब फाइल सिस्टम्स रहता है। लिनक्स में ext4, ext3, XFS और VFAT फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। exFAT, VFAT है। तो ये सब फाइल सिस्टम्स लिनक्स प्लेटफॉर्म पे रहता है। हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग फाइल सिस्टम ऐड करके पार्टीशन करेंगे अभी। अच्छा, आफ्टर यू ऐड ए पार्टीशन विथ फाइल सिस्टम, मतलब आप अगर एक फाइल सिस्टम को पार्टीशन के साथ अटैच कर देते हो, योर पार्टीशन बिकम्स ए ड्राइव, ठीक है। नाउ इन द ड्राइव यू कैन स्टोर योर डेटा। डिजिटल डेटा आप तब तक नहीं रख सकते जब तक आप ड्राइव के अंदर में या पार्टीशन के अंदर में फाइल सिस्टम नहीं डालते हो। सो इफ आई शो यू अ डायग्राम ऑफ दिस, इज दैट ये कैसे काम करता है, लेट मी शो यू। लेट से आपके पास में लेट से ये एक आपका हार्ड डिस्क है सपोज, ठीक है। ये आपका एक हार्ड डिस्क है ऑफ लेट से इसे 500 GB हार्ड डिस्क, ठीक है। एक 500 GB हार्ड डिस्क है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर में आप कुछ भी नहीं रख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो, लेट से आई एम डिवाइडिंग दिस इनटू 3 पार्ट्स, ऐसा। तो ये डिवीजन आप बाहर से हार्ड डिस्क को ऐसे तोड़ोगे नहीं, इट इज द लॉजिकल डिवीजन, ठीक है ना। ध्यान रखना ये वाला बात, ये एक लॉजिकल डिवीजन है और इस एक एक लॉजिकल डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट पार्टीशन। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, वी कॉल इट पार्टीशन, ठीक है। इसको एक ये सोचो कि पार्टीशन नंबर 1 है, हाँ, ये सोचो पार्टीशन नंबर 2 है और ये आपका पार्टीशन नंबर 3 है। स्टिल आप इसके अंदर में डेटा को स्टोर नहीं कर सकते अनलेस यू ऐड ए फाइल सिस्टम ऑनटू इट। आप अगर इसके ऊपर में एक फाइल सिस्टम नहीं ऐड करते हो तो आप इसके अंदर में डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज पार्टीशन। एक्चुअल में पार्टीशन क्या होता है, व्हाट इज पार्टीशन? पार्टीशन का मतलब होता है इट इज द लॉजिकल डिवीजन of physical storage device।
कोई भी फिजिकल स्टोरेज डिवाइस का हो, अगर आप लॉजिकली डिवाइड करना चाहते हो तो उस तरीका को हम लोग बोलते हैं पार्टीशनिंग, और जो आपका रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन। सो इस पार्टीशन के अंदर में आप अगर काम करना चाहते हो, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग ऑन द पार्टीशन, आप अगर पार्टीशन के अंदर में कुछ ऐड करना चाहते हो, सो यू हैव टू ऐड समथिंग। सपोज ये जो येलो कलर का मैंने ऐड किया, दिस इज द फाइल सिस्टम आई हैव एडेड। ये आपका फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम मतलब द रूल्स जिसको यूज करके आप डेटा को एक्सेस करोगे। तो वी हैव एडेड फाइल सिस्टम। एग्जांपल ऑफ फाइल सिस्टम कैन बी ext3, can be ext4, okay. You can have XFS and you can have VPAT. हाँ, सब सारा पार्टीशन का डिटेल्स भी लिखा हुआ है, सब कुछ है। अच्छा, सो दीज आर द 4 नॉर्मली फाइल सिस्टम हम लोग यूज करते हैं इन लिनक्स प्लेटफॉर्म। सो आपका क्या था, एक डिस्क था। डिस्क को आपने क्या किया, डिस्क को आपने मल्टीपल पार्टीशन में डिवाइड किया। पार्टीशन 1, सपोज मैं लेता हूं, पार्टीशन बनाया आपने। पार्टीशन के साथ में आपने क्या किया, फाइल सिस्टम अटैच कर दिया। फाइल सिस्टम अटैच करने के बाद आपका पार्टीशन क्या बन जाएगा, ड्राइव। ड्राइव के अंदर में वी कैन स्टोर डेटा। ड्राइव के अंदर में हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ डिस्क मैनेजमेंट। नाउ अगर आप पार्टीशन के अंदर में, आप सोचो कि पार्टीशनिंग में ही एक क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन आई परफॉर्म पार्टीशन। तो पार्टीशन आप अपना मर्जी से नहीं कर सकते। पार्टीशन करने के लिए देयर आर 2 टाइप ऑफ पार्टीशनिंग स्टाइल। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ पार्टीशन स्टाइल्स अवेलेबल इन द मार्केट। आपके पास में 2 टाइप का पार्टीशन टेक्नोलॉजीज आप बोल सकते हो, या पार्टीशन स्टाइल आप बोल सकते हो, या फिर पार्टीशन स्कीम भी आप बोल सकते हो। इतना नाम है इसका, पार्टीशन स्कीम। पार्टीशन स्कीम, तो ये 2 पार्टीशन स्कीम आप लोग जानते हो, जस्ट मैं नाम बोल दूं। दैट इज, वन इज MBR एंड सेकंड वन इज GPT। MBR का फुल फॉर्म मास्टर बूट रिकॉर्ड है। इट इज डेवलप्ड बाय IBM, जिसमें 4 पार्टीशन होता है। ठीक है, एक एक पार्टीशन का टाइप को हम लोग प्राइमरी पार्टीशन एंड एक्सटेंडेड पार्टीशन बोलते हैं। अच्छा, ये वाला पार्ट है MBR GPT में हम बोलेंगे जरूर। और GPT का फुल फॉर्म GUID पार्टीशन टेबल है, बगुइट पार्टीशन टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर में हम लोग 128 पार्टीशन ऐड कर सकते हैं। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी का कुछ कहानी नहीं है, आप जितना चाहो 128 पार्टीशन बनाओ, 128 ऑपरेटिंग सिस्टम रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेनली हम लोग MBR को यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इट इज यूज्ड फॉर storage solutions, simple storage solutions like operating system रखना, basic data store करना, ये काम के लिए। and GPT is for advanced storage solutions like आप बोलते हो रेड करना चाहते हो, हाँ, लाइक आप आइसकाजी करना चाहते हो, आप स्टोरेज पूल बनाना चाहते हो, क्लस्टरिंग करना चाहते हो, ये सब काम के लिए आप GPT पार्टीशन स्टाइल का यूज करेंगे। স্যার যত নতুন জেনারেশনের কম্পিউটার হোক আমার MBR একটা থাকবে, থাকতেই পারে, কোনো অসুবিধা নেই, 2 রকমই করা যায়, জিপির এর মধ্যে কি অপারেটিং রাখা যায়, কেউ রাখি না, নরমালি ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করা হয় না। ঠিক আছে, আচ্ছা। সো নাও লেটস টক অ্যাবাউট MBR। দেখো এখানে আমি পুরো রেডি করে দিয়েছি, কিরকম কোনটা হবে সব বলে দেওয়া আছে, সব লেখা আছে, কোনো চিন্তা নেই। अच्छा, MBR पार्टीशन स्टाइल में हम लोग आते हैं। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM। अच्छा, एक MBR स्टाइल का जो डिस्क होगा उसमें मैक्सिमम 4 पार्टीशन होगा। आई रिपीट, पार्टीशन 4 होगा। हाँ, पार्टीशन क्यों मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, बिकॉज पार्टीशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, कि आपका सिस्टम पे 4 ही पार्टीशन होगा, काउंटिंग में 4 पार्टीशन ही आएगा। 2 टाइप का पार्टीशन हो सकता है, वन इज कॉल्ड प्राइमरी पार्टीशन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एक्सटेंडेड पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन को मेनली हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और एक्सटेंडेड पार्टीशन को हम लोग यूज करते हैं लॉजिकल वॉल्यूम को स्टोर करने के लिए। ध्यान रखना एवरीबॉडी, देयर इज ए ट्रिक
कि आपको पूछेगा, सोचो कि एक इंटरव्यू में आपको ऐसा पूछा गया कि आपके पास में 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है, तो क्या हम लोग 4 एक्सटेंडेड पार्टीशन बना सकते हैं? आंसर इज नो, नो आई कैन नॉट। कैन आई ऐड 3 एक्सटेंडेड पार्टीशन? आंसर इज ऑल्सो नो। कैन आई ऐड 2 एक्सटेंडेड पार्टीशन? आंसर इज नो। कैन आई हैव 1 एक्सटेंडेड पार्टीशन? आंसर इज यस। सो आपका कोई भी पार्टीशन स्कीम आप यूज करो, एक्सटेंडेड पार्टीशन ऑलवेज एक ही होगा। Primary partition can be 1, can be 2, can be 3, can be 4, but extended partition will always be 1. एक से ज्यादा एक्सटेंडेड पार्टीशन नहीं होगा। अभी आप बोलोगे सर मेरा सिस्टम पे तो एमबीआर पार्टीशन स्टाइल है, लेकिन मेरे पास 6 ड्राइव है, कैसे? एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर में आप डायरेक्टली डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। एक्सटेंडेड पार्टीशन को लॉजिकल वॉल्यूम में डिवाइड करना पड़ता है, देन यू कैन स्टोर द डेटा। एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर डायरेक्टली आप डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, आपको एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर में लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करना पड़ेगा, देन आप डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग का ये जो प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड का कहानी है, तो प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड का 4 कॉम्बिनेशन आता है कि हम कितना प्राइमरी और कितना एक्सटेंडेड रख सकते हैं। ये 4 कॉम्बिनेशन में आता है। नंबर 1, चारों के चारों प्राइमरी होगा, 3 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड होगा, 2 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड होगा एंड 1 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड होगा। तो बात रहा, हम लोग इतना दिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाए हैं, लाइक विंडोज 10, विंडोज 8.1, विंडोज सर्वर 2019, 16, 13 तो नहीं, 13 एक्सचेंज है, 12, 8, ये हुआ। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज बेस्ड है तो इसमें ओनली एक ही पार्टीशन स्टाइल सपोर्ट करता है, दैट इज 3 प्राइमरी एंड 1 एक्सटेंडेड। आपको विंडोज कभी भी नहीं पूछेगा कि पहला पार्टीशन क्या प्राइमरी बनाए एक्सटेंडेड बनाए, वो बाय डिफॉल्ट पहला 3 प्राइमरी ही बनाएगा एंड लास्ट वाले को एक्सटेंडेड बनाए। मतलब बाकी का जो 3 कॉम्बिनेशन है इज नॉट सपोर्टेड इन विंडोज, बट इन लिनक्स यू हैव 4 ऑप्शंस। आप जैसे चाहो ऐसे अपना हार्ड डिस्क को डिवाइड कर सकते हो, दैट इज देयर इज नॉट ए सिंगल प्रॉब्लम। आप चाहो तो 4 प्राइमरी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 1 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास चारों ऑप्शन है, चारों अपॉर्चुनिटी है कि आप चाहोगे तो ये काम कर सकते हो। जैसा आपको मन लगे वैसे ही आपको करना है। তিনটে প্রাইমারি তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে না, বাই ডিফল্ট ওটাই হবে, মানে ওটাই হবে, করা যাবেই না। অপারেটিং সিস্টেমেরই ফিচার নেই ওরকম করা, नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट जीपीटी। अच्छा, ভালো কথা है, अगर एमबीआर स्टाइल पार्टीशन स्टाइल आप यूज कर रहे हो इन लिनक्स, वी यूज टूल्स, which tool I am going to use in Linux। तो এখানে একটা পয়েন্ট অ্যাড করে দিই, we use fdisk utility। हम लोग fdisk utility यूज करते हैं टू कॉन्फ़िगर MBR, टू कॉन्फ़िगर MBR पार्टीशंस। MBR पार्टीशंस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग fdisk utility का यूज करते हैं, हाँ, इन लिनक्स, जिसको हम लोग विंडोज में डिस्क mgmt.msc बोलते हैं ना, वही टूल का लिनक्स में नाम fdisk है। और जीपीटी पार्टीशन स्टाइल, नाउ टॉक अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट जीपीटी पार्टीशन स्टाइल, दैट इज GUID partition table or GUID partition table। It is introduced by Intel, 128 partitions can be supported। There is no combination used in newer operating system like Windows 10, 11, Windows Server 2012, 2016, 19, रेल 7, रेल 8, रेल 9, सारे नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे जीपीटी पार्टीशन का ऑप्शन आपको है। व्हेन इट इज आस्क्ड, जब भी आप फर्स्ट टाइम एक डिस्क को ऐड करते हो विंडोज में और डिस्क मैनेजमेंट में जाते हो, तो आपको सिस्टम पूछता है कि आप एमबीआर पार्टीशन स्टाइल चूज करोगे या फिर जीपीटी पार्टीशन स्टाइल चूज करोगे। आप जिसको भी, जो भी ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपका आगे का पार्टीशनिंग होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में कोई किसी को डाउट? अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी यूज gdisk यूटिलिटी। हम लोग gdisk यूटिलिटी का यूज करते हैं, यूटिलिटी टू कॉन्फ़िगर
জিপিটি পার্টিশন স্টাইল, জিপিটি পার্টিশনস। एग्जाम माने रिलेट सर्टिफिकेशन एग्जाम पे एफ डिस्क यूटिलिटी को गलती से भी यूज मत करना, बिकॉज वहां पे सारा डिस्क जो है वो जीपीटी में भी मिलेगा और आपको जी डिस्क यूटिलिटी ही यूज करना है। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन लिनक्स ऑलवेज यूज जी डिस्क। मैं आपको दोनों दिखा दूंगा, एक एफ डिस्क कैसे यूज करना है और जी डिस्क कैसे यूज करना है। दोनों का सेम ऑप्शन है, सेम तरीका है, जस्ट यूटिलिटी इज डिफरेंट। वन इज फॉर एफ डिस्क, दैट इज फॉर एमबीआर पार्टीशंस, and one is for G disk, that is for GPT partition style। আচ্ছা, এগুলো কমান্ড, এই কমান্ডটা ইউজ করে জিপিটি হবে আর এই কমান্ডটা ইউজ করে এমবিআর হবে। বলো কি ছিল? হ্যাঁ বলো, এক মিনিট, বলো বলো। सर इसमें लिखा हुआ है यूज इन नेवर ओएस लाइक नेवर थोड़ी है, वो न्यूअर है। हाँ मैंने विंडो 10 विंडो 11 सर ये क्या है? तुम ही बताओ विंडोज 10 क्या है? विंडो 10 हाँ तुमको हम एक यूटिलिटी सिखाएगा, रुको, CHKDS के चेक डिस्क। तुम्हारा प्लेटर में जल्दी से डेटा रीड नहीं हो रहा है ना बाबू, कोनो फुल फॉर्म नहीं, जीडी स्कैन, कोई बात नहीं, ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये सब नए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज XP 98, विस्टा 7, यही गुलो, ये सब पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11, 10। देखो मैंने 8.1 भी नहीं लिखा है, तो वो 8.1 न्यू नहीं है, मर गया, हो गया, खत्म। आप भी अपना सिस्टम पे, कंपनी का सिस्टम पे 8.17 यूज मत करना। क्यों? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ना तो इसका लाइसेंस देता है और ना तो कोई अपडेट देता है। कोई भी सिस्टम पे कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट इट। ओके, माइक्रोसॉफ्ट बोल Okay, दिया ये सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग रिटायर कर चुके हैं, ना तो इसका कोई अपडेट देंगे और ना तो इसका कोई सपोर्ट हमको देंगे, ना कोई बग फिक्सेस आएगा, ना कोई सिक्योरिटी पैच आएगा, तो अपना जिम्मेदारी में यूज करो। तो बेटर टू यूज विंडोज 10 और विंडोज 11। विंडोज 10 भी जाने वाला ही है, 24 के अंदर लास्ट में ही आई थिंक इट विल गो, एंड नाउ विल हैव विंडोज 11 ओनली। ठीक है, तो ध्यान रखना Yes. जब भी आप अपना कंपनी में यूज कर रहे हो, मेक श्योर यू यूज एज सच ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच इज हैविंग लाइसेंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, रिटायर नहीं हुआ है ऐसा करो। ठीक है, अच्छा, Yes, sir. एनीवन वांट टू आस्क एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में तो हम लोग लैब में चलेंगे। हाँ बोलो। कॉम्बिनेशन और प्राइमरी एक्सटेंडेड का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे एमबीआर में था ना 3 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड 2 प्राइमरी, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तुमको जैसा चाहे तुम ऐसा बना सकते हो, तुम जितना चाहो जो मन चाहो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? नो? इफ आई एफ डिस्क और जी डिस्क में बेसिक डिफरेंस तो कुछ होगा ना सर? हाँ, एफ डिस्क इज मेनली यूज्ड फॉर एमबीआर पार्टीशन स्टाइल, जो कि 2 टेराबाइट से ज्यादा पार्टीशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और जी डिस्क कैन बी सपोर्टेड 18 एक्साबाइट्स, मतलब बहुत ज्यादा साइज का ही वॉल्यूम को या पार्टीशन को वो मैनेज कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके समझे? सर। हाँ। अच्छा, तो अगर सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में एक वाई डाल दो, अगर सबको क्लियर है तो। इफ एवरीबॉडी इज क्लियर देन पुट ए वाई ऑन द चैट बॉक्स जल्दी से। ज्यादा पार्टीशन करने के लिए जीडीसी बिल्कुल जी डिस्क यूज करेंगे। रेनेट इज ऑल्सो रिकमेंडिंग टू यूज जी डिस्क ओनली, बट हम लोग जब देखो एग्जाम देना ही तुम्हारा खाली मुद्दा नहीं है, यू हैव टू क्वालिफाई, यू हैव टू क्लियर द एग्जाम एज वेल एज यू हैव टू वर्क विद द सिस्टम। तो कोई कोई कंपनी, आपका सैमसंग का नया फोन निकलने से तो आप नहीं ले लेते हो, आपके पास में अगर पुराना फोन अच्छा चल रहा है तो आप क्यों नया फोन लोगे? सेम है ऑपरेटिंग सिस्टम का भी वैसा ही है। कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तभी चेंज करता है जब उसको नया टेक्नोलॉजीज का जरूरत होता है। अगर ओल्ड टेक्नोलॉजीज, अगर आपका ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कंपनी चल जा रहा है तो दे आर नॉट गोइंग टू अपग्रेड देयर ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज ये एक मॉनिटरी अपग्रेडेशन है जो नहीं करना चाहिए। सो तो आपको, आप आई डोंट नो कि कंपनी में जाके आपको रेल 6 मिलेगा कि रेल 7 मिलेगा कि 8 मिलेगा, तो इसीलिए आपको 2 यूटिलिटी ही जानना पड़ेगा। एफ डिस्क मिले तो एफ डिस्क यूज करेंगे और जी डिस्क मिले तो जी डिस्क यूज करेंगे, ये है बात।
चलो आगे चले। 7 भी रहेगा सर, तो कमांड तो सेम ही रहेगा ना। सेम कमांड विल बी ऑलवेज सेम, कोई कमांड का, इसलिए कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम का इतना बोलबाला है, बिकॉज ग्राफिक्स होगा तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ चेंज ऑप्शन, वहां चेंज ऑप्शन। हाँ, एक आदमी जो विंडोज 7 में सीखा था नेटवर्क सेट करना, वो इधर ये जो कंप्यूटर, ये जो इंटरनेट का आइकॉन आता है ना सिस्टम पे, इसके ऊपर राइट क्लिक करता है ना, तो इसको चेंज एडाप्टर सेटिंग्स बोल के एक ऑप्शन मिलता था विंडोज 7 में, जो विंडोज 11 में है ही नहीं। अगर तुम सोचो तुमको एनसीपीएल और सीपीएल पता है, तो तुम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आईपी सेट करते हो। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कमांड। कमांड इज ऑलवेज हैविंग बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी। कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम का वो फीचर्स है जो बैकवर्ड कॉम्पेटिबल होता है। ग्राफिक्स इज नॉट द फीचर टू हैव बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी। आपको सोचो ना, जो लोग আমরা যখন প্রথম ভিস্টা শিখেছিলাম, হ্যাঁ, हम लोग जब मेरा बात अगर करूं तो मैं जब पहला ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने 98 यूज किया है स्कूल में, then when I came to IT industry my first operating system was Windows Vista। मैं XP नहीं चलाया हूं ऐसे एज ए IT, मैंने IT में मैंने खुद यूज किया है XP मेरा घर में, बट मैं XP पढ़ाया नहीं हूं कभी भी। तो आई हैव स्टार्टेड टीचिंग विद विस्ता। तो विस्ता में जो भी फीचर्स था वो मुझे पता है, बट कमांड्स वही है ना। अगर उस टाइम पे हम लोग माई कंप्यूटर बोलते थे, आज भी हम लोग गलती से बोलते हैं ओपन माई कंप्यूटर, बट माई कंप्यूटर तो विंडोज 11 में है ही नहीं। इट हैज बिकम दिस पीसी फ्रॉम विंडोज 8। विंडोज 8 जब आया तो ये दिस पीसी बन गया। तो हम लोग अभी भी पुराना टेक्नोलॉजीज चल रहे हैं, बट द फनी पार्ट अबाउट दिस के उसके बैकग्राउंड का सर्विस जो है वो सेम है। को क्या नाम है उसका, explorer.exe। तो आप अगर विंडो ई प्रेस करते हो एक्सपी में, तब भी आपको माई कंप्यूटर ओपन होगा। विस्ता में, 7 में, 8 में, 10 में, 11 में, कोई भी सर्वर में विंडो ई अगर प्रेस करते हो तो आपका माई कंप्यूटर ही ओपन होगा, एक्सप्लोरर ही ओपन होगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कमांड। ठीक है, आगे चले। ओके, सो एवरीवन इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू द लैब पार्ट एंड देखते हैं कैसे ये काम करता है। So first let me show you how you can add hard disk to a virtual machine in both Oracle VMbox and in VMware। आप अगर अपना घर में Oracle VMbox यूज कर रहे हो, जो कि हम रिकमेंड करते हैं बिकॉज लाइट वेट है, अच्छा चलता है, जानी खूब भालो, वेरी गुड। तो देखो हमारे पास ये इसमें Oracle VM में हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग अपना सिस्टम के साथ में एक हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हैं, एज वेल एज आई विल शो यू इन VMware एज वेल। जो लोग VMware यूज करते हो उसको भी वो भी देख लो कि कैसे आप हार्ड डिस्क ऐड करोगे। सो लेट मी जस्ट, ये मेरा जो ग्राफिकल ये वाला है, इसको ही हम यूज करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो एक बार इसका कोई स्नैपशॉट है तो मैं जस्ट इसको रिस्टोर कर लेता हूँ। স্যার যখন রেড হ্যাটে আপডেট আসছে, ওই আপডেটটা কি প্রথমে চেক হয়? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি চেক হয়। চেক না হলে কি করে হবে? তুমি তোমার সিস্টেমের মধ্যে না দুম করে কিছু বি ইনস্টল করতে পারবে না। ইউ হ্যাভ টু চেক ইট। এটা আমি নেক্সট চ্যাপ্টারে গিয়ে বলবো কিভাবে চেক করতে হবে। হ্যাঁ, প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট চ্যাপ্টার আছে তো এরপরেই আমাদের, ওই চ্যাপ্টারেই গিয়ে আমি বলবো যে কিভাবে তুমি আপডেট চেক করতে পারবে। রেড হ্যাটের স্যাটেলাইট সার্ভার সম্পর্কে বলবো, আসছি ওইগুলো, দাঁড়াও। আমাদের বড় ক্লাস আর 10 থেকে 12টা বড় ক্লাস আছে। বড় ক্লাস আছে মানে খুব ইনফরমেটিভ টপিকস আছে, বাকি হালকা ফুলকা টপিকস আছে। তারপর ক্লাউডটাও তো পড়তে হবে, টাইম তো হয়ে এলো। অ্যাজুরটা আমি পড়িয়ে দেবো, কৃষ্ণ স্যারকে বলেছি এটা লিস্টটা দিয়ে দেবে। 23 তারিখ সেপ্টেম্বর 23 তারিখে লাস্ট, এক মাস বাকি তোমাদের স্ট্রেট। কাউন্ট করো, এবার রেডি হও সবাই, সবাই সেন্টারে চলে এসো। এবার যারা ऑनलाइन আছো সবাই, তোমাদেরও 66 এরও আর বেশি দিন बाकी नहीं। तुम लोग का कौन सा महीना में शुरू हुआ था? नवंबर में, तो हो ही गया ऑलमोस्ट। बीच में पूजा का 1 महीना है, तुम नहीं आएगा, है ना। आई अंडरस्टैंड कि उसके बाद दिवाली, भाई दूज, ये सब होते रहेगा। तो इसमें तो घर का रिचुअल से हम लोग एब्सेंट तो थोड़ा बहुत हो ही जाएगा, बट उसके पहले का जो टाइम है, आई ऑलवेज रिकमेंड एवरीवन, প্রথম দিন থেকে আমি বলছি এখানে এসে ক্লাস করো, ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ইউজ করো, বারবার প্র্যাকটিক্যাল গুলো করো। प्रैक्टिकल যেন আটকায় না। মানুষের সবচেয়ে লজ্জার ব্যাপার যদি আমি प्रैक्टिकल করতে না পারি। हाँ, ये सबसे शर्म वाला बात है, अगर हम IT का पर्सन है फिर भी प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे।
ये बड़ा खराब बात हुआ। तो यही नहीं करना चाहिए, ऑलवेज आप सेंटर में आके क्लास करना। अच्छा, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम लोग चेक करेंगे कि मेरा क्या क्या हार्ड डिस्क है। देन आई विल स्टॉप द सिस्टम एंड आई विल ऐड हार्ड डिस्क एंड देन शो यू। रेड ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी हॉट स्वैपिंग सपोर्ट नहीं करता है, आपको बंद करके ही हार्ड डिस्क ऐड करना पड़ेगा। ये बेनिफिट है विंडोज में कि हॉट स्वैपिंग सपोर्ट करता है, आप डायरेक्टली नया हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हो। तो एज यू कैन सी है, কিছু বলছো? করছে তো করছে, খারাপ কি আছে? স্যার তো এখানেই বলছে রেকর্ডে, বরঞ্চ নয়েজ ফ্রি রেকর্ড হয় এতে। জুমের এসব সুবিধা আছে তো, নয়েজ ক্যান্সেলেশন আছে জুমে। দেখো ঠিক একদম বেকার জিনিস, কান ফান ঝমঝম করে। আমি যে জীবনে কিনবো না, ফ্রিতে দিলেও নেবো না ওই জিনিস, ওভার হেডফোন। বাট আমার ওই কান ঝমঝম করে, লকডাউনের সময় কেনা হয়েছিল, আমি ক্যামেরা দিয়ে কথা বলতাম মেশিনটাকে পাশে তুলে, আমি ওখান দিয়ে শুনতে পাবো তো ওটা লাগাবো না, আমি লাগলে স্পিকার। আমার তো ভীষণ বিরক্ত লাগে ওটা। দেখো কমান্ড ইজ এফ ডিস্ক। कमांड क्या है? एफ डिस्क। देखते बच्चे सबाई ना फॉन्ट साइज बड़ा करबो। यस सर। एफ डिस्क सर, और ये फॉन्ट साइज को स्मॉल कैसे करेंगे? कंट्रोल माइनस से स्मॉल होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से बड़ा होगा। देखो एफ डिस्क स्पेस माइनस एल, लंबा चौड़ा आउटपुट आएगा, ध्यान से देखना। आया? ये ओल्ड कमांड है टू वर्क विथ लिनक्स, एफ डिस्क स्पेस माइनस एल। देखो आपके पास एक डिस्क अवेलेबल है जिसका नाम डेव SDA है। मैंने बोला था पहला हार्ड डिस्क का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर से शुरू होगा। SD माने या तो ये SATA, PATA, SCSI या फिर USB हार्ड डिस्क है। सो A माने पहला हार्ड डिस्क, इसका साइज 20 GB है। कितना बाइट्स है और कितना सेक्टर्स है वो इंफॉर्मेशन है। डिस्क का मॉडल कैसा है, मतलब कहां से मिला आपको हार्ड डिस्क? VBox हार्ड डिस्क माने वर्चुअल बॉक्स का ये हार्ड डिस्क है। एक यूनिट माने एक सेक्टर हार्ड डिस्क इज 512 बाइट्स। मैंने पढ़ाते टाइम पे पहले बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सेक्टर का साइज 512 बाइट्स का होता है। अच्छा, नेक्स्ट इज देखो इसके अंदर में कितने सारे पार्टीशंस है, SDA1 एंड SDA2। ठीक है यार, ये मैपर अगर दिख रहा है तो इट इज LBM हम लोग इसके बाद में डिस्कस करेंगे, बट लेटर ऑन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, ये कमांड में अगर आपको उतना अच्छा नहीं लगे ये कमांड, सो यू कैन रन अनदर कमांड दैट इज LSBLK। इट इज अनदर कमांड टू चेक द पार्टीशन टेबल। इसमें थोड़ा टेबुलर फॉर्मेट में, ट्री स्ट्रक्चर में आपको देता है ये कमांड का आउटपुट। कमांड इज LSBLK, जिसमें आपको हार्ड डिस्क का नाम दिखाएगा SDA, उसके अंदर में जो भी कुछ भी है वो सारा चीजें ऐसे दिखाएगी। सो दिस इज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज ए ट्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख सकते हो कि आपका सिस्टम पे हार्ड डिस्क का क्या क्या पार्टीशंस अवेलेबल है और कैसे वो कितना लोकेशन ले रहा है, कितना साइज है, रीड ऑनली है कि नहीं, क्या टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये डिस्क है, पार्टीशन है, LBM है, ड्राइव है, क्या है, ये सारा ऐसे दिखाएगा। और माउंट पॉइंट्स के बारे में अभी हम लोग बता रहे। ठीक है, इज दिस टू कमांड्स क्लियर टू ऑल? कैसे हम लोग हार्ड डिस्क देख सकते हैं? तो देयर आर टू कमांड्स ऑल्सो यू कैन सी विद GDisk स्पेस -L भी चलेगा, तो GDisk यूटिलिटी का आप यूज कर सकते हो। देखो तो आप यहाँ पे पार्टीशन, कोई भी GDisk नहीं है इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट इज अगर हम लोग इस सिस्टम के साथ में एक नया हार्ड डिस्क ऐड करना चाहेंगे तो हाउ विल आई डू? तो फर्स्ट ये काम करने के लिए आपको इस सिस्टम को शट डाउन कर देना पड़ेगा। डन, कंप्लीटेड। अभी सोचो मैं ये वाले के साथ करता हूं सो दैट इट जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। सो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सिस्टम को पहले, और इसका ना मेरे पास एक स्नैपशॉट है उसको रिवर्ट कर लेते हैं।
देखो, सो ये सिस्टम को आपने सिलेक्ट किया, देन इसका सेटिंग्स में चलो गए। सेटिंग्स में से आपको जाना है स्टोरेज में। कहा जाना है? स्टोरेज। यहाँ पे देखो साटा कंट्रोलर दिख रहा है आपको? तो कंट्रोलर देखो, ये सिस्टम ना अभी एक बार ऑन करके फिर ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज ये सेव्ड स्टेट में है, ये पावर ऑफ नहीं है। एक बार एक काम करते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं, देन ऑफ कर देंगे, फिर काम करते हैं। 1 मिनट। সেভ স্টেটে আছে মানে কি কি করা আছে ওখানে? রেজিস্টার করা আছে, ইনস্টল করা আর কিছু না। ঠিক আছে, এবার আমরা সিম্পল সিস্টেমটাকে রিস্টার্ট মারছি। ইনিট 0 বন্ধ হয়ে গেছে, পাওয়ার অফ দেখাচ্ছে। নাও গো টু সেটিংস, स्टोरेज, कंट्रोलर। तो यहाँ पे देखो 2 प्लस साइंस है, कैन यू सी दिस? 2 प्लस साइन है। ये वाला हार्ड डिस्क ऐड करता है, ये वाला डीवीडी ऐड करता है। तो ये यहाँ से प्लस आइकॉन पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना होगा। क्रिएट किया आपने, पहला ऑप्शन ही लो, VDI, नेक्स्ट। ये प्री एलोकेट में गलती से भी चेक नहीं करना, बिकॉज प्री कैप्चर कर लेगा पूरा हार्ड डिस्क। इसको नहीं करना है चेक, कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करके आगे चलना है। कितना जीबी का पार्टीशन आप ऐड, मतलब कितना जीबी का हार्ड डिस्क ऐड करना चाहते हो? 20 जीबी का। आप साइज मेंशन करना है इधर पे, फिनिश, डन। अभी ये वाले को सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट किए ना, करके चूज करना है। देखो अभी आपका 2 हार्ड डिस्क दिख रहा है इधर पे, तो डू इट, ओके, डन। अभी अपना सिस्टम को आप स्टार्ट करो। पागल होगा जो। एंड 0 कमांड से रीस्टार्ट लेता है ना? इनिट 0। ओके गाना एखोनो गाइছে না? गाना अभी भी चल रहा है ना उसका? বলে আছে কি গেয়ে উঠবে, কি দেবে দেখো, লগইন হয়ে গেছে। এবার আইপি চেক করে নি, 56.102। ঠিক আছে, আমি অ্যাক্সেস করে নিচ্ছি। ও আচ্ছা, ফিজিক্যাল সিস্টেমে আইপিটা পাল্টানো আছে। 1 মিনিট, হ্যাঁ, সেট আপ করতে টাইম লাগে। देखो अभी देखो ध्यान से, तो हम लोग लिखते हैं डिस्क -L। कैन यू सी ए न्यू हार्ड डिस्क SDB, SDB भी ना, SDB, SDH ही लो, SDB। अगर LSBL के करेंगे तो भी दिखाएगा। कैन यू सी SDB, क्लियर? ये आपका नया हार्ड डिस्क है जो आपने ऐड किया, क्लियर है?
नाउ अभी हम लोग चाहते हैं इस ड्राइव को या इस डिस्क को हम लोग पार्टीशन करेंगे। तो कैसे करेंगे? कमांड इज gdisk dev sdb কি বলছে? gdisk command not found। ओके, इट्स अ प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सॉल्व ये है कि इसको gdisk टूल को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉर दैट अभी काम हुआ है, देखो आपको इसमें इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा। सेटिंग्स নেটওয়ার্ক না ব্রিজ করে নেট করে দেবো, নেট করে আইপিটা চেঞ্জ করে দেবো। আর কি আছে? nmcli on enp0s3 আছে ip স্পেস a তুলে নিয়েছে ip ping 8.8 সবার সাথে ওই আলাদা থাকে ডিএমএল ENS 160 পুরা ডিপেন্ডস। ওটাই তো বলছি, চেক করার কমান্ড আছে তোমার কাছে, দেখে নেবে, চালিয়ে দেবে। আবার কি? আচ্ছা, কি লিখবো? dnf install gdisk। এক্সামেও এটাই করবে, অলওয়েজ কমান্ডটা একবার চালিয়ে নেবে। না দরকার নেই, কোনো দরকার নেই। सर इसमें पीएनजी और जेपीजी फाइल और सब कैसे दिखाता है? तो सर्वर है ना, सर्वर में कौन जीपीजी रखता है? फोटो व्यूअर का ऐप आता है, उसके अंदर में जेपीजी दिखाएगा, लेकिन उसके लिए तुमको ग्राफिकल इंस्टॉल करना पड़ेगा। कमांड लाइन ऑप्शन में तुमको ग्राफिक्स नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ नहीं, खाली ऐसा ही दिखेगा। यही स्क्रीन दिख रहा है, यही बहुत है, और कुछ मांगो भी नहीं। রেড হ্যাটটা কি আইবিএম পুরোপুরি কিনেছে? রেড তো কিনে নি, মানে কি বললেন না স্যার? ভুলভাল কথা বলে সবাই। সেন্টোসটা কিনেছে, সেন্টোসটা কমিউনিটি ভার্সন ছিল, ওটাকে ওরা প্রবেশ এ করে দিয়েছে। তুলে নিজে আইপি পাচ্ছে অ্যাক্সেস, ঠিক তো? এবার দেখো, এবার চালাচ্ছি আমরা gdisk স্পেস dev sdb নিচে ক্রিয়েটিং এ নিউ জিপি। হ্যাঁ হ্যালো, না তো আমি তো অফিসে। এখন তো 8:44 বাজে, বাবা বেরোয়নি, বলে দিচ্ছি দাঁড়াও। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমার ছুটি, আমার না। সরকারি চাকরি তুমি করো কি আমি করি? বুঝবি। 1 মিনিট। হ্যাঁ चलो देखो वाला पे। सो यहाँ पे क्या है, कमांड, कुछ कमांड आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन मार्क फॉर हेल्प। मारो क्वेश्चन मार्क, एंटर।
ঠিক আছে, ভালো করে দেখো জিনিসটা কি বলছে। বি যদি প্রেস করো ব্যাকআপ, সি ফর চেঞ্জ, ডি ফর ডিলিট। হ্যাঁ দেখো এইখানে হচ্ছে আমাদের কাজের জিনিসটা, অ্যাড এ নিউ পার্টিশন, কি প্রেস করলে আসবে? এন, প্রেস এন, এন্টার। পার্টিশন নাম্বার, কত নম্বর পার্টিশন? দেখো 1 থেকে 128 নিচ্ছে, এক্স 128 থাকে। এই, কি করছো? কোথায়? মাটিতে? কানের গোড়ায় দেবো, ফুল হাফ ডুপ্লেক্স থেকে ফুল ডুপ্লেক্স হয়ে যাও। ভালো কথা বলছি, মারধর হয়ে যাবে নালে। ছোট বড় মানবো না কিন্তু, সাবধান। এদিকে দেখো চুপচাপ। पार्टीशन नंबर 1, तो ये मेरा फर्स्ट पार्टीशन है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग नंबर 1। आप कुछ भी दे सकते हो, नो नॉट ए प्रॉब्लम। ফার্স্ট সেক্টর ছেড়ে দেবে, কিচ্ছু করবে না, সপাট এন্টার মারবে। কেন? সেক্টর নাম্বার ভুল হতে পারে টাইপ করতে গিয়ে, सेक्टर नंबर टाइप करने में गलती हो सकता है, तो डोंट यूज सेक्टर नंबर, लीव इट। इफ यू लीव इट, इट विल टेक द फर्स्ट वन बाय डिफॉल्ट। ये पहला वाला ही लेगा, आपको सिलेक्ट करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप एंटर मार के चले जाओ तो वो डिफॉल्ट वाला ले लेगा। नेक्स्ट क्या बोले? लास्ट सेक्टर। तो आप सेक्टर काउंट तो नहीं करना जानते हो, आप जानते हो कितना साइज का पार्टीशन मुझे बनाना है। सपोज मैं 5 GB का एक पार्टीशन बनाना चाहता हूं, तो क्या लिखोगे? +5 कैपिटल जी, কি লিখবে? +5 कैपिटल जी, তাহলে 5 GB का पार्टीशन ऐड होगा। एंटर। करंट टाइप इज 8300, इट इज लिनक्स फाइल सिस्टम का आईडी इज 8350 होता है। अगर आपको कुछ करना है तो चेंज करो, मतलब एडवांस सॉल्यूशन के लिए, स्वैप के लिए अलग, एलवीएम के लिए अलग रहता है, बट जरूरत नहीं है। हम लोग नॉर्मल एक पार्टीशन बना रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, एंटर करके आगे चलना है। কি বলছে? চেঞ্জ দ্য পার্টিশন টাইপ হয়ে গেল। এবার সেভ করবার জন্য কি কমান্ড? W फॉर राइट टेबल एंड डिस्क। तो सिस्को इसी का बना हुआ है, मैं कब से यही तो बोल रहा हूँ। सिस्को तो WR कमांडটা চলে, ওটা লিনাক্সের কার্নেল রে বাবা, উইন্ডোজ থরি। W এন্টার। ডু ইউ ওয়ান্ট টু প্রসিড? Y এন্টার। হয়ে গেছে, पार्टीशन रेडी। कोनो कमांड মনে রাখার ব্যাপার নেই, सपाट रेडियो बटन से है, देखो टाइप करो, देखो टाइप करो, गाना सुनने के लिए एक दबाए, ऐसा। डन, पार्टीशन ऐड हो गया। नाउ लेट्स चेक इट यूजिंग LSBL के। कैन यू सी द पार्टीशन? SDB1 क्लियर, 5 GB का एक SDB1 क्रिएट हो गया है। क्लियर है? ये क्या बना? पार्टीशन बना। इसके अंदर डेटा रख सकते हो? नो, आपको क्या करना पड़ेगा? फाइल सिस्टम ऐड करना पड़ेगा। फाइल सिस्टम ऐड करने के लिए क्या कमांड है? अच्छा, ये जो आपने चेंज किया, इसको अपडेट करना होगा पहले। मतलब सिस्टम को अभी पूरा इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा है सारी जगह पे कि आपने एक नया हार्ड डिस्क ऐड तो किया था, बट पार्टीशन जो किए हो नहीं नाকি হ্যাঁ কি করে 40 জন আছে বলতে ছিল, মুখতে কথাটা গিলে নিল লোকটা। কি লিখতে হবে? পার্ট প্রোব। কি লিখবে? পার্ট প্রোব। पार्ट प्रोब इज द कमांड टू अपडेट द पार्टीशंस। तो कौन सा पार्टीशन को आपको अपडेट करना है? SDB का। तो पार्ट प्रोब SDB, ये कमांड लिख सकते हो। इसका ये ओल्ड कमांड है, माने ओल्ड रेल 5 रेल 6 में चलेगा। न्यू कमांड व्हिच इज गिवन इन रेल 9, दैट इज udev adm settle। ये कमांड भी आप लिख सकते हो, अल्टरनेटिव कमांड्स है। udev adm settle দুটো কমান্ডই চলবে, ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবিলিটি থাকবে, প্লাস নিউ কমান্ডও চলবে। udev adm settle, ठीक है। अच्छा, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि एग्जाम के टाइम पे ना कभी कभी क्या होता है, टेंशन हो जाता है। आप पार्ट प्रोब कमांड चलाए, नहीं चला तो दिस इज द न्यू कमांड, ये चलेगा ही चलेगा। udev adm settle হয়ে গেল। अच्छा, এই बार पार्टीशन तो হয়ে গেছে, पार्टीशन मेरा बन गया है। अभी हमको क्या करना है? इसके अंदर फाइल सिस्टम अटैच करना है। तो फाइल सिस्टम अटैच करने के लिए कमांड इज mkfs डॉट, डबल टैप दो, क्या क्या फाइल माने क्या क्या फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है उसका लिस्ट आ जाएगा। ext3, cramfs, ext4, minix, xfs।
टाइप XFS, mkfs.xfs। ये पार्टीशन को आप कौन सा पार्टीशन के साथ ऐड करना चाहते हो फाइल सिस्टम को? dev sdb1 के साथ, करेक्ट? एंटर करो, अच्छा কোনো অসুবিধা? पार्टीशन रेडी। नाउ इट इज ए ड्राइव। अब ये क्या बन गया? एक ड्राइव बन गया। कहां पे दिखेगा? dev HDB1 টা dev sdb1 টা তো পার্টিশনটার নাম। sdb পুরোটা, 1 টা হচ্ছে একটা ছোট 5 GB এর পার্টটা। নিউ যেটা করলাম ওটার নাম 1। তুমি চাইলে যা খুশি নাম দিতে পারতে। আচ্ছা, এটা হলো স্যার বলছি ইউডেভ এডিএম টা তো করলাম হচ্ছে করলাম ফাইল সিস্টেমটা ইনক্লুড করার জন্য, আর পার্ট প্রো এডিএমটা বেসিক্যালি কি পার্টিশন টেবিলটা আপডেট করবার জন্য আমি একটা নতুন পার্টিশন করেছি, সিস্টেম রিফ্রেশ করিয়ে দিলাম সিস্টেমকে। সিস্টেম জানতে পেরে গেল হ্যাঁ আমার এটা হয়ে গেছে। না হলে এর অল্টারনেটিভ রিস্টার্ট করতে হবে সিস্টেম। করবো না তো, প্রোডাকশন সিস্টেম তো রিস্টার্ট করা যাবে না, তার জন্য এই কমান্ড গুলো আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা হয়ে গেল আমাদের। চেক করবো blkid কমান্ড দিয়ে। কি কমান্ড? blkid। কিভাবে দেখবে? এ দেখো sdb1 কোথায় দেখো, এই যে এই এন্ট্রিটা ভালো করে দেখো। এখানে টাইপে দেখো XFS লেখা আছে, XFS लिखा আছে মানে फाइल सिस्टम दिखाচ্ছে। यहाँ पे आपको फाइल सिस्टम दिखा रहा है, मतलब ये खाली पार्टीशन नहीं है, इसके साथ में फाइल सिस्टम अटैच हो चुका है एंड इट कैन बी यूज्ड एज डेटा स्टोर। अभी आप इसके अंदर में डेटा रख सकते हो। नाउ हियर इज अ डिफरेंस इन विंडोज एंड लिनक्स इज दैट कि विंडोज में जब आप पार्टीशन के अंदर में फाइल सिस्टम ऐड कर देते हो, इट बिकम्स ए ड्राइव। इसका एक ड्राइव लेटर आ जाता है और दिस पीसी के अंदर में आपको उस ड्राइव दिखने लगता है। लिनक्स इज नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू डायरेक्टली एक्सेस ए ड्राइव। लिनक्स आपको डायरेक्टली कोई भी ड्राइव को एक्सेस करने का परमिशन नहीं देगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू माउंट इट डायरेक्टली। आप एक डिस्क या ड्राइव को एक्सेस नहीं कर सकते, आपको एक फोल्डर के थ्रू इसको एक्सेस करना पड़ेगा। कमिंग टू द पेंट एंड नाउ सपोज ये जो येलो वाला है, इसके साथ में हम लोग ने कौन सा फाइल सिस्टम अटैच कर दिया है? XFS। ये वाला फाइल सिस्टम मैंने अटैच कर दिया है, करेक्ट है? सो नाउ माय dev sdb1 is a drive। बट ये अगर विंडोज होता तो इसको क्या होता? ये अगर विंडोज होता तो इसका एक ड्राइव लेटर होता। अगर विंडोज होता तो इसका एक ड्राइव लेटर होता एंड इट वाज विजिबल इन दिस पीसी, करेक्ट है? ये तो हम लोग किए हैं पीसी। बट इन लिनक्स I cannot access the drive directly। हम इस ड्राइव को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? इस ड्राइव, सोचो ये आपका ड्राइव है, ठीक है, इसका नाम है क्या? dev sdb1। ठीक है, अभी इस ड्राइव को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा? इस ड्राइव को यूज करने के लिए आपको एक फोल्डर का हेल्प लेना पड़ेगा। देयर इज अ फोल्डर, ठीक है, ये एक फोल्डर है, ठीक, भाई एक डायरेक्टरी है। इस फोल्डर को क्या करना पड़ेगा? आपको इसके साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फोल्डर को क्या करना पड़ेगा? इसके साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट? यूजर डेटा को स्टोर करेगा इस फोल्डर के अंदर में और फोल्डर से इधर चला जाएगा। आप डायरेक्टली इधर कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग हियर। आपको डेटा रख के आना है इधर एंड डेटा चला जाएगा ऑटोमेटिकली इधर। वो माउंट करके सब फोल्डर में डालेगा। हाँ, फोल्डर जैसे सब जो हम लोग को डायरेक्टली मिलता है वही सब। क्या डायरेक्टली सर? क्या डायरेक्टरी? फोल्डर माने डायरेक्टरी, नॉर्मल फोल्डर, कोई भी फोल्डर तुम बनाओ, लेकिन उसको ड्राइव के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। इस फोल्डर को हम लोग बोलेंगे माउंट पॉइंट। আমি চাইছি এই ডেটাটা আমার এসডিবি মানেই থাকবে, হ্যাঁ, ওয়ানেই থাকবে, তাহলে আমাকে কানেক্ট করাতে হবে। কানেক্ট না করালে হবে না। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মাউন্ট পয়েंट और এই প্রসেসটাকে আমরা বলবো মাউন্টিং। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे माउंटिंग।
ডাইরেক্টলি এটা মাউন্ট করাচ্ছি ডেভ এসডিবি ওয়ান। স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার এই যে ফোল্ডারে যে প্রথমে যে যাচ্ছে তারপরে অটোমেটিক দেব এইচডিপি বি1 এ ট্রান্সফার হচ্ছে, এটা শুধু শো হবে, এর ভেতরে কোনো কিছু চেঞ্জেস বা কিছু করা যায় না? ড্রাইভটা তুমি ডাইরেক্টলি খুলতেই পারবে না, দেখাবেই না। सर ये इन्फॉर्मेशन আচ্ছা, डायरेक्टली मतलब किस ड्राइव में जा रही है हमको पता चलेगा? মানে हाँ। কি ড্রাইভ, স্যার কি ড্রাইভে গেল বা কি গেল আমি দেখতে পাবো না? ना, तुम्ही तो एक्चुअली ड्राइव ही रख छो, आप ड्राइव में ही रख रहे हो, बट डायरेक्टली नहीं, थ्रू दिस फोल्डर, আচ্ছা আচ্ছা, आया फोल्डर তোমারই জায়গা দুটোই। মানে এটা একটা एग्जांपल বাচ্চাদের বলি, যেটা হচ্ছে समझ लो वो जो किडनैपिंग होता है ना, बोलता है ना जो 12 नंबर गली के बाहर में जो डस्टबिन रखा हुआ है उसके ऊपर अपना 2 करोड़ रुपया रख के जाओ और अपना बच्चा को ले जाओ। वो जो 12 नंबर गली के बाहर में डस्टबिन है वो तुम्हारा माउंट पॉइंट है। पैसा उसमें रखोगे तो पैसा डस्टबिन में नहीं जाएगा, किडनैपर ही ले जाएगा, बट किडनैपर अपना घर का लोकेशन उसको नहीं बताएगा ताकि वो पुलिस लेके ना हाजिर हो जाए। ठीक ना? हाँ, तो এটা হচ্ছে ব্যাপার। हर एक किडनैपर का अपना अपना गली के बाहर का डस्टबिन चुना हुआ है, दूसरा जगह पे रखने से दूसरा किडनैपर ले लेगा, इसलिए उसका अपना वाला आइडेंटिफाइड है। कैसे? बिकॉज वो कनेक्टेड है, वो बाहर में कहीं रुका है। करेक्ट है? सर इसको अनमाउंटिंग करना होगा या ऑटो अनमाउंट हो जाएगा ये? नहीं, ऑटो क्यों अनमाउंट होगा, अनमाउंटिंग करना होगा। सर इसका भी स्टोरेज उतनी सेम होगा या फिर अलग? फोल्डर इज जस्ट द माउंट पॉइंट, इसका स्टोरेज यूज भी नहीं होगा, जस्ट फोल्डर बनेगा, एक ब्लैंक फोल्डर है ये। सिस्टम रिस्टार्ट कर देने से माउंटिंग चला भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि डेटा चला जाएगा, डेटा ड्राइव में है, जैसे तुम कनेक्ट करोगे फिर से तुमको दिखने लगेगा। मतलब जब तक हम उसमें रहेंगे तब तक हमको दिखाएगा, हटेंगे जब तक तुम सिस्टम को उस ड्राइव के साथ में कनेक्ट करके रखोगे, फोल्डर के अंदर जो है ड्राइव के अंदर भी वही रहेगा। जी सर। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर दोगे या सिस्टम को अनमाउंट कर दोगे या रिस्टार्ट कर दोगे, फोल्डर तुमको खाली ही दिखाएगा, तुमको लगेगा मेरा ड्राइव से कुछ डेटा डिलीट हो गया, नहीं, ड्राइव में है बट फोल्डर के साथ में उसका कनेक्शन चला गया है, दैट्स वाई नहीं दिख रहा है। फिर से कनेक्शन देने से फिर आ जाएगा। फिर से कनेक्शन कर दोगे फिर से आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माउंटिंग, और इस फोल्डर को हम लोग बोलते हैं माउंट पॉइंट, थोड़ा मिस्टीरियस टाइप है। है ना? नहीं, तुमको ड्राइव को एक्सेस डायरेक्टली क्यों देंगे, तुम दूसरा कुछ ले लिए तो ऐसा। ठीक है, तो ये कैसे करना है, बहुत सिंपल ऑप्शन है ये देखो, सपोज मैंने लिखा mkdir टेस्ट बा कौन सा ड्राइव 1, ठीक है, मैंने ड्राइव 1 करके एक फोल्डर बना लिया, पहले चेक कर लो इसके अंदर कुछ है कि नहीं, ड्राइव 1 खाली है। नाउ आई एम कनेक्टिंग इट टू SDB1। कैसे करेंगे, कमांड इज माउंट dev SDB1 देन ड्राइव 1, स्पेस दे के नहीं हाँ स्पेस देके कनेक्ट কানেক্ট হয়ে গেল। এবার চেক করব কি করে, df স্পেস মাইনাস th माउंटेड ऑन, देखो कौन सा ड्राइव में माउंटेड है, ड्राइव 1 में। कौन सा फोल्डर में माउंटेड है, ड्राइव 1 में, और लोकेशन किसका यूज कर रहा है, इसका। करेक्ट है। नाउ अभी अगर आप सोचो कि मैं एक कुछ कॉपी कर रहा हूँ /cp स्पेस माइनस rb, ড্রাইভ অনটা অ্যাক্সেস করলে তাহলে তো ওই ডেভ এসবি ডিবি1 এর বল যা রয়েছে সেটা দেখাবে। কিছু তো नहीं आपातत तो राखी आगे। सपोज मैं रख रहा हूँ यूएसआर डॉक के अंदर में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होता है, डॉक स्टार्ट, मैं ये इसके अंदर में जो भी कुछ भी है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ ड्राइव 1 के अंदर में। আচ্ছা স্যার 2% ইউজ কেন দেখাচ্ছি? হ্যাঁ, ফাইল সিস্টেম আছে, এই কথাটা জিজ্ঞেস করো না দয়া করে। না না, ওটা ফাইল সিস্টেমে তোমার ড্রাইভের মধ্যে আছে, পার্টিশন প্রোটেক্টটা করেছি। আমার হচ্ছে আমার তো এই মাউন্টেড অন যেটা দেখাচ্ছে হ্যাঁ, তো ওর সাথে কানেক্ট আছে না, ওর স্টোরেজ এখন এর স্টোরেজ। আচ্ছা, কিন্তু উপরের গুলো যেগুলো 0% কিছু নেই, তাই कनेक्ट करा नहीं কিছু নেই ওর মধ্যে, तो टेम्प फाइल কিছু से थोड़ी আমার खोला আছে, है तो कनेक्ट है तो कुछ तो खुला ही नहीं है, रैम पे कुछ है ही नहीं, क्यों दिखाएगा 0%। আচ্ছা मैं कॉपी कर रहा हूँ कुछ डॉक्यूमेंट्स, मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी হয়নি কিছুই তেমন, 100 MB यूज हुआ है। करेक्ट है। अच्छा, अभी मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट करने के लिए कमांड है umaount dev SDB1 drive 1 not mounted।
বলে স্যার আমার ডেটা গুলো তো দেখাবে না डेटा আছে তো ls ডেটা তো আছে আমি Data ডিসপ্লে আছে। চেক করছি ডেটা আছে कुछ नहीं है क्योंकि आपने माउंट कर दिया अनमाउंट कर दिया। लेकिन आप अगर फिर से माउंट कर देते हो dev sdb1 को ड्राइव 1 के साथ माउंट हो गया। नेक्स्ट यू चेक सी these are the data clear কোনো আপত্তি? এইটা হলো टेम्पोररी माउंटिंग। ये टेम्पोररी माउंटिंग हुआ मतलब किडनैपर नया नया मार्केट में आया है और अपना सही जगह अभी तक चुन नहीं पाया, इसलिए चेंज करते रहता है। 12 नंबर गली के बाहर का डस्टबिन में रखो, हाँ 10 नंबर गली का सामने लैंप पोस्ट के नीचे रख के चले जाओ। नाउ इफ यू आर सच ए क्रिमिनल या सच ए किडनैपर जिसका अपना जान पहचान का डेरा है, ठीक है, मतलब आप यहीं पे क्या बोलते हैं वो जो क्या बोलते हैं उसको আমরা বাংলায় মুক্তিপণ বলি। ও আচ্ছা आई डोंट नो द इंग्लिश ऑफ दैट क्या है जो मनी है, जो पैसा आप लोगे उसको लेने का अगर आपका एक परमानेंट स्पेस है तो उस परमानेंट स्पेस को भी आप सिस्टम पे मेंशन कर सकते हो कि रिस्टार्ट हो जो भी हो मेरा माउंट पॉइंट वही होगा। ठीक है, तो इसके लिए चलो एक और फोल्डर बना लेते हैं। अभी तो वो ड्राइव 1 में कनेक्टेड है तो मैं ड्राइव 2 करके एक और फोल्डर बना लिया। ड्राइव 1 के साथ कैसा है टेम्पोररी माउंटिंग, सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे तो माउंटिंग चला जाना चाहिए। लेकिन ये वाला जो माउंटिंग अभी हम लोग करेंगे दैट इज परमानेंट माउंटिंग कि आप मैनुअली अगर चेंज नहीं करते हो तो ये ही रहेगा ये ड्राइव का एक्सेस मिलेगा यहाँ पे ऑलवेज। तो इसके लिए एक फाइल सिस्टम मेंटेन करता है दैट इज fstab फाइल, vim etc fstab फाइल को ओपन किया आपने, एकदम लास्ट लाइन पे चलो, आई प्रेस करो, गए लास्ट लाइन पे पहुंच गए। पहले ड्राइव का नाम लिखो dev sdb1 लिखे जो टैब टैब। नेक्स्ट कॉलम क्या है कि माउंट कहां पे करना है, ड्राइव टू ड्राइव ड्राइव टू टैब। फाइल सिस्टम क्या है XFS टैब। এখানে যা লেখা আছে দেখে দেখে লিখে দাও, ডিফল্টস 0 स्पेस 0 मतलब सेव करके बाहर चलो और एक कमांड लिखो systemctl daemon दरकार नहीं है तो बड़ो कमांड लिखा माउंट -a। अभी आप चेक करो df -th, अभी तक ड्राइव 1 ही दिख रहा है, टेम्पोररी माउंट पॉइंट बाय डिफॉल्ट दिख रहा है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रीस्टार्टिंग द सिस्टम। यूनिट 6 से রিস্টার্ট 0 দিয়ে স্টার্ট শাটডাউন, সিস্টেম রিস্টার্ট হয়ে গেছে। तो यूनिट का पूरा इनिशियलाइजेशन ये नहीं है अभी और systemctl आ गया है, प्रोसेस मैनेजमेंट का चैप्टर में बताएंगे। ये ओल्ड कमांड है, छोटा कमांड है इसलिए यूज करते हैं। करंटली एक्चुअल में मुझे यूज करना चाहिए systemctl रिस्टार्ट, बट कमांड बड़ा है इसलिए यूज नहीं करते। तुम चाहो तो कर सकते हो। समटाइम पावर ऑफ लिख देते हैं। हाँ आ गया। नाउ आई एम restarting the system, login as student, पासवर्ड इसका है रेड हैट। हाँ गुड मॉर्निंग বলো বাট চলো আমরা ফিরে যাচ্ছি এখানে su স্পেস মাইনাস ঢুকেছি df -th দেখো তো ভালো করে কার সাথে মাউন্টেড আছে। Can you see? Hello everyone, is it visible? ड्राइव 1 है, नहीं सर Yes. ड्राइव 1 फोल्डर है, ls स्पेस स्लैश करोगे ना ड्राइव 1 फोल्डर इज देयर, तो रिस्टार्ट बट फोल्डर के अंदर में क्या कुछ है, सॉरी ड्राइव 1 कुछ नहीं है। वही सेम चीज है किसके अंदर में चला गया अभी, ड्राइव 2 के अंदर में। মানে মাল্টিপল ফোল্ডার আমার একটা ড্রাইভের সাথে হবে না हाँ होते पारे, क्या होते पारे। तो अभी अगर आप
फिर से कॉपी किए वो वैसे चला गया था क्या बोलो बोलो बिना कॉपी किए सर कहाँ गया गया ही नहीं वो तो ड्राइव में ही है तुम जो फोल्डर को ड्राइव के साथ कनेक्ट करोगे ड्राइव का डेटा उसके अंदर में दिखेगा जस्ट लाइक हाँ ड्राइव एक्सेस हो रहा है तो ड्राइव एक्सेस हो रहा है तो खाली बात को समझो डेटा तुम्हारा फोल्डर के अंदर नहीं है डेटा ड्राइव के अंदर में है तुम जो फोल्डर को ड्राइव के साथ कनेक्ट करोगे उस फोल्डर के अंदर में ड्राइव का डेटा दिखाएगा जितना गेटवे बनाएंगे हम उससे हाँ अभी तुम फिर से माउंट कर दो ना दोनों के अंदर दिखेगा dev sdb 1 ड्राइव 1 माउंट कर दिए अभी जब तुम करो ls स्लैश ड्राइव 1 डेटा दिख रहा है ls ड्राइव 2 तब भी डेटा दिख रहा है रिस्टार्ट कर दोगे तो टेम्पोरारी हट जाएगा परमानेंट वाला रह जाएगा एज सिंपल एज दैट यही भावे हम लोग एक पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं एक क्या कर सकते हैं फाइल सिस्टम अटैच कर सकते हैं और ऐसे हम लोग माउंटिंग कर सकते हैं am I clear everybody ফোল্ডারে স্যার ডেটাটা রাখছে কিন্তু ড্রাইভে চলে যাচ্ছে ড্রাইভ অটোমেটিক টানেল আছে সাউন্ডটা করে আমি ডেটা রেখে দিলে ভিতরে দরজাটা খুলে যায় চলে যায় হুম खोलना सेंसिंग भी नहीं पूछता है क्लियर है ये वाला पार्ट यस सर तो ये रहा आपका बेसिक डिस्क मैनेजमेंट এবার তোমাদের কাজ আছে একটা आपका एक काम है दैट इज ये मैंने एक माउंटिंग दिखाया आपको अभी आपको मैं ये fstep फाइल का एंट्री भी बताऊंगा क्या क्या लिखे क्यों लिखे अच्छा आपको ये दोनों करके हमको दिखाना है लेवल माउंटिंग एंड UUID माउंटिंग ठीक है आपका काम है लेवल माउंटिंग कैसे करना है एंड UUID माउंटिंग कैसे करना है मतलब एक ड्राइव में नाम कैसे देना है और ड्राइव का एक हेक्साडेसिमल कोड सिस्टम उसको देता है उसके थ्रू कैसे माउंटिंग करना है ठीक है ये आप मुझे करके स्क्रीनशॉट भेजो सर लेवल माउंटिंग আরেকটা কি বললেন UUID माउंटिंग लेवल माउंटिंग एंड UUID माउंटिंग मतलब एक ड्राइव का नाम देना और लेवल माउंटिंग हो गया माउंट भी करना पड़ेगा उस नाम से यस धरो तुम्हारे SDB2 बोल के आपने एक ड्राइव बनाया तो उस SDB2 को आप कैसे लेवल सेट करोगे और उस लेवल के थ्रू कैसे माउंटिंग करोगे परमानेंट टेम्पोररी दोनों और एक UUID कैसे सेट करोगे सिस्टम का और UUID माउंट कैसे करोगे परमानेंट टेम्पोररी दोनों ये आपका टास्क है ये आपको करके दिखाना है এটা আমি দেখাবো ঠিক আছে করে দেখো পারছো কিনা বলছি ফার্স্টে যখন আমরা মানে কোন রকম হার্ড ডিস্ক ইনস্টল না করে রাইট সাইড না বানিয়ে এমনি যখন নরমালি mkdir করে কোনো ফোল্ডার বানাই তখন তো রিস্টার্ট করে নিয়ে দেখতে পাই এখনো তো দেখতে পেলে এটা তো বাট এই ফোল্ডারটা সেপারেট কাজ এই ফোল্ডারটা নরমাল ডেটা স্টোরেজের ফোল্ডার না এই ফোল্ডারটা মাউন্টিং এর ফোল্ডার এর কাজই আলাদা এটা তুমি নরমাল ফোল্ডার ইউজ করছি না ঠিক আছে এটা জাস্ট ওই ড্রাইভটাকে অ্যাক্সেস করবার জন্য একটা গেটওয়ে বানাচ্ছি আর এমনি ওই ফোল্ডার গুলো যেগুলো বানাচ্ছি সেগুলো অ্যাকচুয়ালি কোথায় ডেটাগুলো স্টোর করছি যেখানে বানাচ্ছো সেখানে হোম ডাইরেক্টরিতে বানাতে হোম ডাইরেক্টরিতে স্ল্যাশে বানালে স্ল্যাশে যেখানে বানাচ্ছো সেখানে দেখো ওর জন্য তো পার্টিকুলার একটা ড্রাইভ আছে তো হ্যাঁ আছে তো সি ড্রাইভ যেটা থাকে উইন্ডোজ এখানে SDA আছে আচ্ছা এবার আমি আরেকটা জিনিস দেখাই যেটা দেখাবার দরকার আছে সেটা হচ্ছে আমি একবার একটু ইন্টারনেটটা কানেক্ট করে নিচ্ছি আবার লেট মি জাস্ট কানেক্ট ইন্টারনেট এগেন কি হয়েছে তোমার ভালো হয়েছে ছেড়ে দাও কি কত দামের পেন ছিল ভুলে যাও বসো देखो इसमें अभी मैंने इंटरनेट एक्टिवेट कर लिया मैंने इसलिए किया सो दैट आई कैन क्रिएट ए फैक्ट फाइल सिस्टम যেটা উইন্ডোজেও চলবে अगर कोई विंडोज का कोई आपको ये एग्जाम पे देता है कि एक वीपैट फाइल सिस्टम के साथ ऐड करो तो आप जब भी सिस्टम को देखोगे ना तो डबल जब पे हम लोग ने टैब प्रेस किया ना उसमें आपको देखो दाओ उसमें आपको देखो ये नहीं दिख रहा है ऑथेंटिकेशन सर्विस अच्छा तो उसमें ना वीपैट फाइल सिस्टम नहीं था इफ यू सी अगर आप यहाँ पे जाते हो कैन यू सी दिस देखो दिखाते हैं
ये देखो, ये जो मेरा लिस्ट ऑफ फाइल सिस्टम सपोर्टेड था, इसमें देखो वीपैट नहीं है। लेकिन आपको अगर एग्जाम पे दिया कि वीपैट फाइल सिस्टम के साथ में एक ड्राइव को फॉर्मेट करो, तो वीपैट तो नहीं है, तो आपको पहले वीपैट डाउनलोड करना पड़ेगा, देन काम करेगा। ठीक है, नहीं है मतलब नहीं है, नहीं है मतलब यूटिलिटी डाउनलोडेड नहीं है, डाउनलोड कर लो तो मिल जाएगा। तो कैसे करना है? वेरी सिंपल, हम लोग वही कमांड लिखेंगे, डीएनएफ इंस्टॉल वीपैट। কি বলছে? নো ম্যাচ আর্গুমেন্ট। চলো দেখতে হবে কি কমান্ড আছে, দেখে নাও। কমান্ড টু বা প্যাকেজ নেম চাইছো, কমান্ড তো আমরা জানি, প্যাকেজ নেম অফ ভিপ্যাট ফাইল সিস্টেম। রিকোয়ার্ড প্যাকেজে যাও, এখান থেকে দেখে নাও কার মতো অজয় হেলা। পুরা কৃষ্ণা লাগিয়েছে, বুঝেছি। ফালতু কথা বলছে বসে বসে। ও বাবা, ওর কনফিডেন্স দেখে কে? डेजिग्नेशन पालता है হ্যাঁ वो है तो सीधे नहीं आलादा डेजिग्नेशन पालता है তো আলাদাই হয়ে গেছে। अंत आगे वैसे सर आमन ना कोई इंसान एडमिनिस्ट्रेटर जैसे आपने के सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर এই যে এইটা হচ্ছে কমান্ড, ডস এফএস টুলস। চলো চলো দেখি, ডস এফএস টুলস। আচ্ছা, ডিউ লিস্ট ও সবার ডিউ আছে, পাঠা তো কি বলবো। কনফিডেন্স লেভেল বিরাট হাই। ওর রিমার্কসটা চেক করছে না, যাদের ডিউ আছে তাদের ডিউ বলে লেখা আছে, ঠিক আছে, না চেক করে পঙ্কজের কতগুলো কথা শুনিয়ে দিল। কি বললো? আরে অত বড় মেসেজ করেছে দেখেননি, বলেছে তুমি এটার মধ্যে ইন্টারফেয়ার করতে পারো না, এটা আমার আর জেটি এর অথরিটির মধ্যে ব্যাপার। পঙ্কজ বলছে তুই কাটে যা। দেখো, এবার আরেকটা নতুন ফাইল বানাই, ধরো কিভাবে বানাবো, জিডিস। এবার দেখে নাও কি করে দেখবে, mkfs কমান্ড দিয়ে চেক করো, mkfs ডট, कैन यू सी वीपैट इज अवेलेबल राइट नाउ, है ना? अच्छा, ताहले अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नया ड्राइव बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, gdisk dev sdb কি করতে চাইছি, কোশ্চেন মার্ক n for new। ओहो, चलो अभी हम लोग देखो 2 से लेके 128 तक हम लोग बना सकते हैं, एक मैंने बना लिया है। आप अपने मर्जी का पार्टीशन नंबर दे सकते हो। सपोज मैंने दिया 50, लेगा, लिया। फर्स्ट सेक्टर मैंने क्या बोला, छोड़ दो, प्लस जो प्लेटर होता है उसके अंदर ट्रैक्स होता है, ट्रैक के अंदर सेक्टर होता है। तो फर्स्ट सेक्टर माने आपका कौन सा सेक्टर शुरू होगा ना, सेक्टर नंबर क्या है, कहां से शुरू करके कहां तक जाना है, ये सेक्टर वाइज भी आप मेंशन कर सकते हो, या स्पेस अगर बोल देते हो तो वो अपना हिसाब करके दे लेगा कहां से कहां तक 5 GB हो रहा है। फर्स्ट सेक्टर को कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, नहीं मतलब देखो यहाँ पे तो दिख रहा है ना डिफॉल्ट कौन सा वाला सेक्टर है, अच्छा हाँ हाँ 10487808, ये वाला सेक्टर इज द फर्स्ट सेक्टर दैट यू कैन टेक। तो एंटर मार दो तो वही ले लेगा, इसलिए मैं डिफॉल्ट सिलेक्ट करता हूं। तो सपोज मैंने 6 GB का एक पार्टीशन लिया,
हो गया, कुछ नहीं करना है, W से सेव करके Y करके छोड़ देना है, हो गया ना। बोलो কি লিখবে পার্ট প্রো ইউ ডেভ এডিএম দেন সেট ডেভ এসডিবি, আমি একটু ওল্ড পুরনো লোক তাই 15 লাগালাম এইটা। আচ্ছা কমান্ড নিয়ে নিচে, এবার কি করবে mkfs ডট bvat dev sd sdb 15 टू कैन 15 नंबर दीजिए किसके साथ में, अच्छा इसको माउस ले लिया bvat। एबार इसके लिए एक माउंट पॉइंट चाहिए होगा, तो mkdir लेट्स से स्लैश विंडोज माउंट कर लो, माउंट dev sdb 15 स्लैश विंडोज, माउंट हो गया df माइनस th। बनाते वक्त जो भी नंबर हम लोग दे सकते हैं वही नंबर हम लोग का उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन रहेगा। फाइल सिस्टम वीपैट हो गया। এবার আমরা एक और फोल्डर बना के इसको परमानेंटली माउंट कर लेते हैं, mkdir विंडोज 2 vim etc fstep, फाइल के अंदर चलो, आई प्रेस करो, लास्ट लाइन पे चलो, dev sdb 15 विंडोज 2 bvat defaults 0 space 0 माउंट माइनस रीड द पार्टीशन टेबल वंस। fstep फाइल तभी रीड होता है जब सिस्टम स्टार्ट होता है, अभी तो सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा है, सो fstep फाइल को सिस्टम रीड नहीं करेगा और आपका ऐड किया हुआ न्यू माउंट पॉइंट को सिस्टम पता ही नहीं चलेगा। माउंट स्पेस माइनस ए फोर्सेस द सिस्टम टू रीड द fstep फाइल वंस अगेन। ठीक है, तो हम लोग एक बार रिस्टार्ट करके भी चेक कर लेते हैं। এই জন্য মিনিমাল ইনস্টল করে ঝটপট রিস্টার্ট হয়, হ্যাঁ গ্রাফিক্যালে এইটা দেরি হবে। सर वहाँ क्लास खत्म हुआ पूछते हैं थोड़ा भारी टॉपिक चल रहा है, तुम भी थोड़ा टाइम लेकर के सीखो, वाला टॉपिक तो आसान है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। टाइम भी तो I understand, but বৃষ্টি পড়ছে क्या करें? सर मैं अक्टूबर 30 लास्ट करूंगा काम, फर्स्ट नवंबर से मैं वहाँ रिजाइन हो जाएगा, मतलब रिलीज मिल जाएगा। देखो পড়ছে পড়তে তো হাততালি তো পড়ছে। देखो df माइनस th ऐसे करो, देखे ना विंडोज 2 এর সাথে মাউন্টেড আছে। This is all about basic disk management. Done, complete. अच्छा सर परमानेंट माउंट और टेम्पररी माउंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अगर करना रहा तो fstep फाइल के अंदर एंट्री चेक करेंगे, fstep के अंदर जाओ के पता चलेगा कौन सा मेरा परमानेंट है कौन सा मेरा टेम्पोररी है। चलो vim करके vim etc। वो मतलब फाइल के अंदर जाके fstep नहीं चेक करना होगा। अगर आपको हटाना है तो हटा देने के लिए, ये माउंटिंग को हटाने के लिए आप इसको ऐसे dd करके fstep फाइल में अगर आप कुछ भी चेंज करते हो यू मस्ट रन दिस कमांड माउंट स्पेस माइनस ए, अदरवाइज नहीं होगा, হবে না নালে। ওকে এবার লেভেল মাউন্টিংটা তোমরা করো, ইউআইডি মাউন্টিংটা তোমরা করো, না পারলে আমি দেখিয়ে দেবো, चिंता नहीं, बट करो নিজেরা। ये होने के बाद आज तो ये वाला पार्ट हो गया, कल हम लोग विल टॉक अबाउट YAML सर्वर। ठीक है, कल हम लोग अपना पैकेज मैनेजर बनाएंगे जहां से हम लोग डाउनलोड करेंगे पैकेजेस और सेंट्रलाइज्ड पैकेज मैनेजमेंट सर्वर बनाएंगे कल, जिसके थ्रू हम लोग पैकेज को अपना लोकल नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विदाउट रजिस्टरिंग द सिस्टम। हम लोग सिस्टम रजिस्टर नहीं करेंगे, हम लोग फ्रेश सिस्टम बना के रखेंगे जिसमें हम लोग पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करके और सारे के सारे पैकेजेस को अपना सिस्टम पे स्टोर करेंगे और अपना लोकल नेटवर्क पे जितना भी रेड हैट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको
पैकेज सप्लाई करेंगे विदाउट रजिस्टरिंग टू रेड हैट। ये कल करना है, ठीक है। तो कल हम लोग FTP सर्वर बनाना सीखेंगे और HTTP सर्वर बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो कल थोड़ा ये वाला इसलिए चाहिए था, नहीं तो माउंटिंग नहीं होगा तो वो वाला प्रैक्टिकल नहीं होगा। दैट्स व्हाई मैंने, अच्छा विल कम बैक अगेन टू डिस्क मैनेजमेंट। हम लोग डिस्क मैनेजमेंट में वापस आएंगे, बट आफ्टर कंप्लीटिंग पैकेज मैनेजमेंट। पैकेज मैनेजमेंट के बाद कल के पैकेज मैनेजमेंट देखिए तो वो, देन विल अगेन कम बैक टू परफॉर्म स्वैप, आई विल कम बैक टू परफॉर्म LVM, कोटा, स्टैटिस, वीडियो। ये 4 चीज हमको चाहिए, बट उसके लिए भी अबर पैकेज मैनेजमेंट चाहिए। तो ये वाला पार्ट करके पैकेज मैनेजमेंट करेंगे, देन अगेन विल कम बैक উইথ ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট। এই 3টে চ্যাপ্টার খুব বড় বড় চ্যাপ্টার ছিল, এরপর ছোট ছোট চ্যাপ্টার এক এক দিনে 10-12 দিন হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ওকে, উইথ দিস নোট আই উইল এন্ড দিস সেশন। স্যার প্রেজেন্টটা স্যার আমার। স্যার একটু প্রেজেন্টটা দিয়ে দেবেন। রক্তিম, सर पीटीएस डे का रिकॉर्डिंग नहीं मिला है सर। হ্যাঁ চক্রবর্তীটা পি করে দিন না স্যার। এই তো এলে। কি করে দিলা স্যার? আর কার ও পি কি স্যার 366 স্যার রক্তিম। ও করে দিলাম। 350 কেউ? থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার 350 ঋষি গুপ্তা। চলো আগে সৌম্য চক্রবর্তী স্যার। করে দিচ্ছি। कौन सा रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुआ बोलो? सर आईपी जो चेंज करना बताए थे आपने। अच्छा ये तो है, কোথায় যাবে দেখেছে? अच्छी, इसको इसी आदमी से नहीं मिलना, अच्छी है। कौन है ची? ठीक है देख लिया। चलो না না देवन লোক आ जाता है इधर। না না হ্যাঁ হ্যাঁ ওই চশমা পরে আসে না স্যার, ওর গল্পটা অন্য জায়গায়, আমি একটু আগে থেকে নিশানকে বলেছিলাম স্যার যে ও স্যার उससे बात मत करना, ওই কোণে বসে কিছু ব্যাপার না, স্যার বসে। এই তো ও এই চশমা পড়েছিল। এই দেখো, এই অজয় হেলা, यस सर। ये तो है। नहीं सिस्टम ओके सर। सही है, मैंने पिछले दिन करके गए थे, मैं शनिवार ही कर दिया था। लेकिन मेल नहीं आया ना सर, इसीलिए पूछे। वो मेल नहीं आया, सैटरडे को आया होगा। देखो ये एलियास लॉगन स्क्रिप्ट SSH 24 आवर्स। कल से अपने वेबसाइट कर रहे थे SSH में। हाँ। एरर बच चुकी है। नहीं वो SSH प्राइवेट की के थ्रू भी कर सकते हैं। 17 डोमेन चल रहा है ना, सब डाउन हो जाएगा अगर एक भी प्रॉब्लम हो। अपने पास ठीक है देन, ये है। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय एवरीबॉडी, हैव ए नाइस डे।